गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। जैसे कुम्हार घड़े को आकार देता है, उसी प्रकार गुरु जो होता है वह शिष्य को उसमें सद्गुण भरता है, उसमें जो बुराई है, जो खोट है, उसे बताकर समझाकर उसे निकालता है। गुरु ही वह शिल्पीकार है जो उसके भीतर छिपे हुए अवगुणों को निकालता है और उसे सद्गुणों से परिपूर्ण बनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के उच्च शिखर को छूने की हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं और अंततः शिष्य के प्रयास से वह उस शिखर पर, उस मंजिल पर पहुंच ही जाता है। गुरु जो होता है वह कुछ नहीं चाहता, निस्वार्थ सेवा करता है। हम चाहे गुरु को कुछ बाहरी मूल्य दे तो बाहरी मूल्य चुकाने से काम नहीं बनेगा, उसके लिए तो भीतर रूपांतरण की ज़रूरत है। हमें अपने आप को खोने की ज़रूरत है। हम स्वयं रूपांतरित हो जाएं, हम जैसा है वैसा नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि गुरु जो होता है स्वयं दुख सहकर, स्वयं कष्ट सहकर शिष्य को निखार देता है। गुरु जो होता है वह बहुत ही परिश्रम करके अपने अनुभव का रस शिष्य को देता है, बताता है। जो अपने जीवन में अनुभव किया रहता है उसी रास्ते में उसे चलने के लिए प्रेरित करता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आता है जादू तुझे बड़े कमाल के, तुम मुझे ले गए मुझसे निकाल के। हम अपने को मिटाना नहीं चाहते हैं, हम अपने को बदलना नहीं चाहते हैं। यहीं पर कमी हो जाती है, यहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो हम अपने मंजिल को प्राप्त ही कैसे करेंगे। हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु बड़े क्रोधी होते हैं, लेकिन जो उसके क्रोध को समझ नहीं पाता है वह बिखर जाता है, टूट जाता है और उससे दूर हट जाता है। परंतु जो उसे समझ जाता है, उसके गुस्से में जो उसकी भावना भरी होती है उसको समझ जाता है, उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है, वह बदल जाता है। क्योंकि ऐसा करके गुरु शिष्य को एक मौका देते हैं। क्योंकि गुरु तो सब प्रेम करते हैं, परंतु क्या कठोर गुरु के साथ तुम अपनी गुरु भक्ति, अपनी साधना पूरी कर पाओगे? वह परीक्षा लेता है। तभी तो कहते हैं, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, लगन लगे बिन काज न सरिहे, जीव परलय हो जाई। गुरु से लगन करना, उससे प्रेम करना बड़ी कठिनाई की बात है, क्योंकि सब कुछ को सहना पड़ता है। हम दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं कि गुरु ने हमें ऐसा कहा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन हम बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, हमें उतना अनुभव नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ी बातों में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो यहीं पर गुरु समझाते हैं। गुरु तो हमें संवारना चाहते हैं, हमें बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ही छिटक जाते हैं, भटक जाते हैं, उसके राह पर चल नहीं पाते हैं। सद्गुरु अपने शिष्य को तहे दिल से प्यार करते हैं। हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, हम नादान हैं, हम भोले हैं, हम में कुछ वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब भरे होने के कारण हम उसके निश्चल हृदय को इतनी बारीकी से, इतनी जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। गुरु, हम तो जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। ये भी जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वही काम करते हैं। परंतु गुरु ऐसा करने पर भी हमें हौसला देते हैं
कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु हमें अनंत कमियां देखने के बावजूद भी आशा की एक किरण देखती है। हमें नहीं मालूम कि हमारे भीतर कितनी बुराई है, लेकिन उस बुराइयों में भी एक आशा की किरण देखकर हमें तराशने चले जाते हैं। गुरु यह नहीं कहता कि यह है तुम्हारी मंजिल और इस पर तुम्हें चलना है, वह तो बताते ही नहीं, माता की तरह गोद में उठाकर प्यार से उस पर चलना सिखाते हैं। वक्त पड़े तो पिता के समान उंगली पकड़कर हमें कल्याण मार्ग बताते हैं। सच्चे मित्र के समान धक्का देकर उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम महाभारत में देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बार बार समझाते हैं, लेकिन अर्जुन जो होता है वह मोह की अंधियारी में घिर जाता है। वह अपने परिवार वालों से मोह करता है और बार बार उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वह उसे बताते ही नहीं हैं। उसके भागने के सारे रास्ते को बंद कर देते हैं। वह उसके सारे भ्रम को तोड़ देते हैं और सारे रास्ते बंद करने के बाद एक ही रास्ता बचता है शरणागत की। वह कृष्ण के कहे अनुसार उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। इसी प्रकार गुरु जो होते हैं हमारे भागने के सारे रास्ते को बंद करके केवल हमसे एक समर्पण ही चाहता है कि आप पूर्ण समर्पित होकर अपने जीवन नौका को पार लगाओ। पंत ही पंत पूजने, हम अपने रास्ते बताने वाले को हम रास्ता पूछते ही नहीं हैं। हम उससे अहंकार भरी बातें करते हैं तो हम मंजिल कैसे पाएंगे। हम में बहुत सारी कमियां हैं, हम अपनी कमियों को निकालें तभी गुरु के जो निर्देश है, गुरु के जो प्रयास है वह सफल होंगे। हम विनम्र होएं और अपने अहंकार को कम करें तो गुरु जो चाहते हैं और हम जो चाहते हैं उस मंजिल को जरूर पाएंगे। गुरु जो होता है वह बार बार सहारा देता है। बहुत सारे कमियों होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम से बातें करते हैं और हमें गले से लगाकर कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, दृढ़ संकल्प रखो तो सफलता तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। ये होता है गुरु का उपकार। तो हम लोग का भी दायित्व होता है, हम शिष्यों का दायित्व होता है कि हम विनम्रता पूर्वक गुरु की शरणों में रहकर, सहकर, रोकर, गाकर, हंसकर, कैसी भी स्थिति हो इस गुरु की चरणों को न छोड़कर अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसित करें और गुरु के चरणों में ही रहकर अपने जीवन का उद्धार करें। तो मैं एक साखी पर अपना विचार दी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गर काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब। अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए,
कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार में कुछ रहना संसार में कुछ भय न जावे। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, वन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे नाथ हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक एक आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।